औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो कुरुलुश उस्मान एपिसोड 45 की बात करेंगे और फिर उसके साथ ही साथ हम कुरुलुश उस्मान एपिसोड 46 के नए ट्रेलर की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रेलर था। और जिसके बाद अब नई किस्त का इंतज़ार तो बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरे ख़्याल में आने वाली किस्त कुरुलुश उस्मान की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली किस्त होगी, और जिसका आई गेस सब और मेरे साथ साथ सभी को अब इस किस्त का बेचैनी से इंतज़ार है, क्योंकि इस किस्त में होगी आमद मलहुन खातून की। चलें दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुज़िश्ता किस्त से, जहां हम शुरुआत में बाला खातून अक्सू खातून को उस्मान बे से मुतारफ़ करवाती हैं, जबकि उस्मान बे उनको अपनी बहन कहकर बाला खातून को उनकी शादी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। और बाला खातून को कहते हैं कि एक बे के लिए एक बे की बेटी ही होनी चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके लिए किसी बे की बेटी ही तलाश की जाए। और नाजरीन, जैसा कि हमने पहली किस्त में बताया था गुप्तुक के बारे में कि उस्मान बे से इसीलिए अलग हुआ है क्योंकि वो उस्मान बे का एक कोई प्लान है, जिसकी वजह से गुप्तुक जो है उस्मान बे से अलग हुआ है। रहमान काजी उस्मान बे के पास आते हैं और बताते हैं कि गुप्तुक ने तारगुन खातून के बहुत ख़ास साथियों में उसके साथ हो गया है, और तारगुन खातून जो है कोमान कबीले की सरदार बन चुकी है। इसी के साथ साथ तारगुन खातून को फ्लातिस जो है निकोला से मिलवाता है, और निकोला तारगुन खातून को कहता है कि वो बाला खातून को कत्ल। तारगुन खातून बाला खातून को कत्ल करने जाती है, जिसका इल्म गुप्तुक को बिल्कुल नहीं होता। जब वो बाला खातून को कत्ल करने जाती है तो वहाँ पे अक्सू खातून भी ज़ख्मी हो जाती है। अक्सू खातून इस बात का जाकर उस्मान बे को बताती हैं, और उस्मान बे वहाँ पर बाला खातून को बचाने पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर तारगुन खातून वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जनाब बात आती है दुंदार बे की, जो कि अपनी हरकतों से बिल्कुल नहीं सुधरा और उसने निकोला के साथ हाथ मिला लिया। उधर से पित्रोस, डेविड और निकोला सब मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि किसी तरह से कबीले से उस्मान और बामसी बे को निकाला जाए। उसके लिए डेविड को इस्तेमाल किया जाता है। डेविड बामसी बे को उसके हाथ के इलाज के बारे में कहकर कबीले से बाहर निकाल के ले आता है, जहाँ पर निकोला और डेविड जो है पीछे से बामसी के ऊपर वार करते हैं और बामसी बेहोश हो जाते हैं। निकोला डेविड यानी इदरीस बे के खंजर मारता है ताकि वो ज़ख्मी हो जाए, और जिसकी वजह से उस्मान बे को शक ना हो कि इदरीस ज़ख्मी हालत में उस्मान बे के पास पहुंचता है। और जिस हालत में वो उस्मान बे के पास पहुंचता है और जिस तरीके से उस्मान बे जो इदरीस का ज़ख़म देखते हैं, तो मुझे लगता यही है कि उनको निकोला की साजिश का अंदाज़ा हो जाता है, और उनको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इदरीस कबीले में छुपा हुआ एक गद्दार है। तो आने वाली किस्त में नाज़रीन हो ये सकता है कि अभी सिर्फ एक ही गद्दार का पता चल सके, जो कि इदरीस, और शायद उसका भी ख़ात्मा अगली आने वाली किस्त में हो जाए। जबकि दुंदार बे का ख़ात्मा मुझे यही लगता है कि एक या दो किस्तों के बाद ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी भी प्लानिंग जब सबको पता चल जाएगी तो आई थिंक उनका भी ख़ात्मा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो चचा दुंदार हैं, वो जाहिर सी बात है उन्होंने जब निकोला से हाथ मिला लिया था तो उनकी डील ये हुई थी निकोला के साथ ही उस्मान बे और बामसी बे की गैर मौजूदगी में कबीला में आएंगे, और वो वहाँ से अहम दस्तावेज़ात चोरी करके लेके जाएंगे। अब उन साथियों के साथ, निकोला के उन लोगों के साथ, निकोला और पित्रोस के उन लोगों के साथ गुक्तुक और तारगुन खातून भी रूप बदल कर आते हैं, और जैसे जैसे ही वो लोग उस्मान बे के ख़ैमे में जाते हैं तो वो बाला खातून को और बाकी लोगों को में कर लेते हैं, उन पे हमला करते हैं, जिसके बाद बाला खातून गुस्से में आके गुक्तुक के सीने में खंजर मार देती है, और यहीं पे तारगुन खातून को गुस्सा आता है और वो अक्सू खातून को कत्ल कर देती है। अक्सू खातून जो कि उस खैमे में मौजूद होती है, क्योंकि वो हज़ल खातून की हकीकत बाला खातून को बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पाती है। अक्सू खातून तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। इसकी सबसे अहम बात ये थी कि शेख अदब अली की इस किस्त में दोबारा से वापसी हुई, और गुंदुज़ बे को उनको हिफाजत से लाने का ज़िम्मा सौंपा गया था उस्मान बे की तरफ से। और जब गुंदुज़ बे शेख अदब अली को वहाँ से लेकर आ रहे थे, उसी वक्त कमराल अब्दाल आते हैं, और वो गुप्तुक का पैगाम मिलता है कि तारगुन खातून कबीला पर हमला करने जा रही है, तो वो गुंदुज़ बे के पास फ़ौरन आते हैं।
तो वो वहीं पर उस वक्त फ़ौरन आकर गुंदुज़ बे को बोलते हैं कि हमें कबीला में फ़ौरन ज़ाया किए बगैर कबीला में जाना चाहिए। एक तरफ तो गुंदुज़ बे और शेख खदाब अली और कमराल अब्दाल ये सारे अपने साथियों के साथ कबीले की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ निकोला अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाता है। उस्मान बे बामसी बे की मदद के लिए जब वहाँ निकोला के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, उस्मान बे के साथ साथ साफ़ची बे भी जाते हैं। यहाँ पर फ्लाटूस साफ़ची बे पे हमला करता है और दुमरुल इसमें शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे बामसी बे के पास बचाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ बामसी बे और उस्मान बे ही होते हैं और निकोला उनको पूरी तरह से घेर लेता है। अब बात करते हैं हलूश उस्मान एपिसोड 46 के ट्रेलर की, जहाँ पे हम देखेंगे कि मलहून खातून की एंट्री होगी जो कि उस्मान बे को उस सिचुएशन में उनकी मदद के लिए पहुँचेंगी। मलहून खातून की हिस्ट्री के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है जो कि आप ऊपर गए कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये मेरी एक रिसर्च है, मुझे नहीं मालूम कि ये किस हद तक सही है, लेकिन हालात और वाक़यात के हिसाब से जो मैंने एक रिसर्च की थी, मैंने ये एक वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हैं। ड्रामे में हमारे मेहमद बुज़दाग इसको किस तरह से इनको एडजस्ट करते हैं, हम वो आगे जाकर ही आपको बता सकेंगे। बात रही बाला खातून की, बाला खातून को तो तारगुन खातून अगवा करके लेकर गई हैं, लेकिन वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए ही होगा। मुझे यही लगता है कि गुक्तुक जो है बाला खातून को तारगुन खातून की कैद में ही जो है प्रोटेक्ट भी करेगा और उनको वहाँ पे सच्चाई भी बताएगा और उनकी हिफाजत भी करेगा। उसके साथ साथ जब उस्मान बे बाला खातून को ढूंढने वहाँ आएंगे, उनके साथ मलहून खातून भी बाला खातून को बचाने ज़रूर जाएंगी। मुझे यही लगता है कि तारगुन का भी खात्मा होगा और फ्लातियुस जो है गुक्तुक के हाथों ही मारा जाएगा। तो ये तो है आने वाली केस। बाकी जो कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि यहाँ पर तुर्गत एल्प को भी दिखाया जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी दिखाया जाएगा। हो सकता है तुर्गत एल्प की भी एंट्री हो जाए, लेकिन वो एक साथ के बाद जब नागोल को फ़तह करना होगा उस एपिसोड में ही आई थिंक सो तुर्गत ऐप की भी एंट्री दिखा दी जाए। क्योंकि ये उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।